जस्ट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। जो दिल को अच्छा लग रहा है वो करो। जिस चीज़ को करने में तुम्हें बहुत अच्छा फील हो रहा हो, बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा हो, वो करो। हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस, बहुत सारे ऐसे कोट्स सुनते हैं इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे आते रहते हैं, राइट? जस्ट फॉलो योर हार्ट और फॉलो योर पैशन, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। लेट मी टेल यू वन थिंग। तुम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, भले ही हम कितनी भी इन बातों पे गौर कर लें या अमल कर लें, बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि एक्चुअल में these are not the things which are going to get you maximum results. असल में इजी चीज़ें, जो चीज़ तुम्हारे दिल को पसंद आ रही है, जिसे करने में तुम्हारा मन लग रहा है, वो चीज़ें हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स नहीं देती। मैक्सिमम रिजल्ट, when I say maximum, I'm talking about the desired result that you're looking for, तुम्हारी ड्रीम लाइफ, तुम्हारे गोल्स, whatever, any task that you want to do. अक्सर हार्ड हैबिट्स, डिसिप्लिन्ड एक्शंस, बिहेवियर आपको उसके बहुत ज़्यादा करीब लेके जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझने वाली ये है, अगर मैं इस बात को मान लूँ कि मुझे अपना एक पैशन ढूंढना है या मेरे अंदर से कुछ अलग ही निकलेगा और मैं वेट करूँ उस चीज़ का, तो 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको एक चीज़ पता चलेगी कि यार मेरा जहाँ पे मन लग रहा है वो एक्चुअल में अच्छी चीज़ें हैं ही नहीं। ये सच एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत कम लोग करते हैं। मैं दोबारा से बताता हूँ, काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता होती है कि यार मेरा दिमाग जिन चीज़ों में लग रहा है या मेरे को इंटरेस्ट जिन चीज़ों में आ रहा है अभी इस टाइम पे, ये मुझे वहाँ नहीं लेके जा रही जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को लेट्स सपोज मैं कोई सीरीज़ देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में, तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट मेक्स मी हैप्पी, बट इज़ इट टेकिंग मी एनीवेयर? नो। मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा जो एक्साइटमेंट है, मेरा जो डोपामीन है, मेरी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बहुत हाई है, तो क्या मैं उसको मान लूँ डूइंग समथिंग which is actually making me happy and it is actually taking me somewhere? No. तो ये एडवाइस एकदम घटिया एडवाइस है for a person who is starting from zero, for a person जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, जिसके पास कोई एक मैप नहीं है, जो एकदम ज़ीरो से, स्क्रैच से सब बिल्ड कर रहा है। तुम्हें वो नहीं ढूंढना, तुम्हें पैशन नहीं ढूंढना, तुम्हें डूइंग समथिंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी वाली चीज़ों में नहीं फंसना। तुम्हें देखना है कौन सी चीज़ काम कर रही है एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। जिस समय पे जो चीज़ प्लान हो गई, जो चीज़ डिसाइड हो गई, अवॉइड करना, आवाज़ आ रही होगी, दैट्स ओके, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना। जिस समय पे जौन सी चीज़ करना तुम लोगों के लिए ज़रूरी है, तुम्हें वही करनी है। एक रूटीन तुमने सेट किया कि इस सीज़न में पूरा लॉक इन हो जाऊंगा 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तुमने लिख दिया। अब उसके ऊपर तुम्हारे दोस्त बुलाएं, तुम्हारी क्रश का मैसेज आए या एनी रीज़न, वो चीज़ उस टाइम पे होनी चाहिए। यू विल स्टिक टू इट एंड वो चीज़ होगी जो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी करने में, तुम्हारे दिल से आवाज़ आएगी। वो चीज़ें नहीं होंगी, वो चीज़ें होंगी जिसको करने का मन ही नहीं करेगा। सुबह ऐसी ठंड में ब्लैंकेट से निकलने का मन ही नहीं करेगा। उसके बाद अपना जो मॉर्निंग रिचुअल्स हैं, जो जो चीज़ें तुमने लिखी हैं
कि ये मैं वर्कआउट करूँगा, ये ट्रेनिंग फॉलो करूँगा, मेडिटेट करूँगा 5 मिनट, जर्नलिंग करूँगा, कुछ नहीं करोगे। ये चीज़ें तो मुश्किल लगेंगी, बट क्या ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट देंगी? ऑफ कोर्स, दैट्स द थिंग। तो पहली चीज़, ये सारे मार्केटिंग गिमिक्स हैं, मार्केटिंग वर्ड्स हैं, पैशन, डूइंग समथिंग, फाइंडिंग योर फाइंडिंग समथिंग इनसाइड, कुछ अलग ही निकलेगा। नहीं भाई, जस्ट लुक अराउंड, सी व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट, और पकड़ लो वो चीज़। फोकस ऑन द गोल, डोंट ट्राई टू सेलिब्रेट इन द जर्नी, दैट्स द मेन थिंग हियर। People are looking for ways to celebrate in between, in the process. That's why they never reach to the end line. They're so busy celebrating their single steps in the journey itself. But if you hold for a while and let the race come to an end, and then you celebrate, so during your journey, celebration mat karo. Don't look for comfort, don't look for entertainment, fun, or any such things which is not adding any value in your plan or where you're trying to go. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, लोग कितना भी बोल लें कि तुम्हें वो करना चाहिए जहाँ तुम्हारा मन लगे, लोग कितना भी बोल ले, तुम्हारे दिल की आवाज़ सुनो, व्हाटएवर, हमेशा मुश्किल चीज़ें ही तुम्हें तुम्हारी ड्रीम लाइफ तक लेके जाएंगी। मुश्किल चीज़ें ही तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे टास्क, तुम्हारे जितने भी प्लान्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेंगी। सो चूज हार्ड most of the times. Only choose what is hard. सिर्फ एक छोटा सा रूल ही बना लो ना अगर ये, because 90% of the people are choosing what's easy, right? और वहाँ पे तुम आते हो कि you pick the most, सबसे पहले जो चीज़ तुम पिक करते हो सबसे मुश्किल चीज़ होती है। तुम्हें खुद फर्क दिख जाएगा 3 महीने में। That's first thing, okay? Second thing is, जो भी चीज़ तुम्हें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो तुम किसी एक इंसान से बात करते हो और तुम्हें बात करके बहुत अच्छा लगता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट वो तुम्हारी लाइफ में अभी एक मेन चीज़ है एंड ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है। अगर वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में एक मेन चीज़ नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा 90% फोकस अपने काम पे है एंड 10% में तुम कभी कभी बात कर लेते हो किसी से या कुछ और काम कर रहे हो ऐसा, देन इट्स ओके, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट जो है इमोशंस की, टाइम की, एनर्जी की बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, या फिर तुम कोई डिजिटल हैबिट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेइंग एनी गेम, इसमें इंडल्ज हो बहुत ज़्यादा मैंने इसे रेगुलर एटलीस्ट 1 आवर डेली दे दो तुम। और ये कम नहीं है, बहुत लोगों को बहुत कम लगता है भाई 1 घंटा ही तो खेलते, नहीं भाई 1 घंटा किसी और चीज़ में दोगे ना 1 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट है। इट कुड बी कंज्यूमिंग वीडियोस लाइक यू आर डूइंग राइट नाउ। इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग देन इट्स ओके, बट 90% ऑफ द वीडियोस जो ऑनलाइन है, यूट्यूब पे है या कहीं भी है, इट्स जस्ट मेंटल कंजप्शन, दैट्स इट। तुमने जो वीडियो देख ली उसके 2 घंटे बाद मैं पूछ लूँगा उस वीडियो में क्या था एग्जैक्ट चीज़ें बताओ, नहीं बता पाओगे। तो जब वो चीज़ें याद ही नहीं रहनी माइंड में तो वो देख के क्या फ़ायदा। और दिमाग को पागल बनाते हैं हम, यार ये तो कुछ मैं नॉलेजेबल देख रहा हूँ,
कुछ बहुत अच्छा कंटेंट देख रहा हूँ, मुझसे बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है, बट जब अगले ही पल में उसको हमें भूल जाना है, वाई यू इवन वॉचिंग इट when you're not going to implement anything? That's the thing. तो इन चीज़ों को ना डिले करो। अभी जिस भी चीज़ को करने में खुशी मिल रही है और तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा दिमाग इसमें जा रहा है और बहुत अच्छा फील होने लगता है और मैं इंडल्ज हो रहा हूँ, वो सारी चीज़ें छोड़ दो। चाहे वो एक इंसान है, चाहे वो एक हैबिट है, चाहे वो एक गेम है, चाहे वो एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, चाहे वो एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, और या फिर वो शाम को दोस्तों की कोई हैबिट्स है जो डेली हो रही है। कुड बी एनीथिंग, यू नो व्हाट आई मीन राइट। उन चीज़ों को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। और तुम्हारा पहला स्टेप शुरू होगा ये सारी चीज़ों का, पूरी कहानी का, जब तुम अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू करोगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आजकल अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे। मेरी गलती, उसकी, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, सिस्टम की गलती है, एजुकेशन सिस्टम की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, दोस्त ने मेरी मदद नहीं करी, इसकी गलती है। पॉइंटिंग फिंगर्स, दैट्स इट। एक बार बोल के तो देखो सारी मेरी गलती है। अभी लाइफ में जिस भी प्लेस पे हूँ, जिस भी सिचुएशन में हूँ, ये सारा कुछ मेरी वजह से है। अगर अच्छा है तो भी मेरी वजह से है, और अगर कुछ सही नहीं है तब भी मेरी वजह से है। सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, गुड और बैड, एवरीथिंग इज़ ऑन मी। और अगर मेरे को कुछ चीज़ें, जिस घर में मैं रह रहा हूँ, जिस सिचुएशन में मैं रह रहा हूँ, या जो लाइफ में जी रहा हूँ, अगर मेरे को ये चेंज करनी है तो ये मैं ही करूँगा, 100% मैं ही करूँगा और कोई नहीं करेगा। अकाउंटेबिलिटी लो। ये सच का घूंट खुद को पिलाना बहुत ज़रूरी है। मेरी जो सिचुएशन है अभी, वो मेरी वजह से है। जो मैंने पास्ट में एक्शंस लिए हैं उसका रिज़ल्ट मैं आज हूँ। तुमने जो पास्ट में एक्शंस लिए हैं उसके रिज़ल्ट तुम आज हो। और आज हम मिलके जो एक्शंस लेंगे उसका रिज़ल्ट हम फ्यूचर में होंगे। दैट्स सिंपल। तो सारे फिंगर जो एक इधर उधर करी हैं सारी खुद पे ले आओ। आई एम गोइंग टू मेक अ चेंज, फर्स्ट इन माई सेल्फ एंड देन इन माई सिचुएशंस, इन माई circumstances, in my life in general. Okay. अगली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो ये करनी है, तुम्हें टफ लव अप्रोच आजमानी है। देखो, सिंपल सी चीज़ है। हमें अपनी फितरत पता है, हमें इंसानी फितरत पता है। हमें पता है जब जब हमें बहुत सी चीज़ें प्यार से बोली गई हैं और हमने वो नहीं करी हैं, बट जहाँ हमें कोई डर आया है कि पिटाई होगी शाम को घर पे जाके, या घर में ये पता लग गया तो भाई बहुत बहुत मारेंगे, हमने वो चीज़ नहीं करी। जब किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस प्योरली एक्शन बेस्ड होता है, वहाँ पे रिस्पॉन्स एंड रिएक्शंस बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ से इमोशनली ड्रिवन होना बंद करो। आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं नहीं जाऊँगा। आज मेरा मन नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा। इमोशनली ड्रिवन होने से अच्छा है तुम अपने जो तुम्हारी आइडेंटिटी है इसको एक्शन ड्रिवन बनाओ। कल मैंने ये चीज़ नहीं करी थी तो इट्स माई ड्यूटी, रिगार्डलेस ऑफ हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, इट्स माई ड्यूटी टू फर्स्ट जो मैंने काम नहीं किया उसको ड्यू क्लियर करूं एंड देन आज का काम पूरा करूं।
Once it's done, still I don't need to feel something, oh, I have done something, I need to celebrate now. No, at least I will feel satisfied. I've done something that I've assigned myself to. एंड फिर कल का काम करो. इसलिए टफ लव अप्रोच अपने ऊपर आजमाओ. खुद को एज अ थर्ड पर्सन देखो भाई, इस बंदे को ये एक्शंस बोले हैं, ये करेगा. अगर आज ये नहीं करेगा तो ये लूज़र है, ये फेलियर है. डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस, यार आज इसकी तबीयत ख़राब थी, आज इसका मन नहीं था. नो. जब खुद से नज़रें मिलाओगे यू विल फील गुड. भाई जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ. कोई मोटिवेशन नहीं है. कीप इट ऑल अबाउट एक्शंस. इमोशंस को आने दो, फील कर लो, बट डोंट लेट इट इम्पैक्ट योर एक्शंस. डोंट लेट इट डिसाइड योर एक्शंस. You cannot feel the happiest for 365 days in a year. Can you? No. That's why it's really important to become disciplined. Because मुझे बहुत अच्छा और खुश फील भले ही ना हो, बट अगर मैंने अपने आप को एक्शंस ड्रिवन करा है तो मैं पूरे साल काम करूँगा ना, without missing a single day. That's the thing. अच्छा, आवाज़ आ रही है क्या ज़्यादा आप लोगों को? I don't know. बंद करके आऊँ क्या? 1 मिनट. ओके, सो अब ठीक है. अगली चीज़ तुम्हें क्या करनी है? लिस्ट डाउन योर वीकनेस. लिस्ट बनाओ कौन कौन सी चीज़ों पे काम करना है जो मैंने प्रॉमिस किया था करूँगा और मैंने आज तक नहीं किया. लिस्ट बन जाने के बाद उन चीज़ों पे ऑनेस्ट होके खुद के साथ काम करो. बिकम योर ओन अकाउंटेबिलिटी टीचर. कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल. खुद पे काम करो, खुद को मॉनिटर करो कि वो चीज़ें पूरी हुई या नहीं हुई. जो चीज़ें असाइन करी थी क्या मैंने वो पूरा करा या नहीं करा. एंड बी ऑनेस्ट विथ यू. बिकॉज दुनिया को झूठ बोल सकते हो, खुद को नहीं बोल पाओगे. अगर खुद को भी बोल रहे हो तो आई डोंट हैव अ वर्ड. अंडरस्टैंड दिस. पीपल हैव होप्स फ्रॉम यू, योर फैमिली. भले ही तुम्हें कोई सामने से नहीं बोल रहा अगर कि हमारी तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं और हम चाहते हैं कि आप सोसाइटी में हमारा कुछ नाम बनाओ या कुछ करो, बट डू यू सीरियसली थिंक कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस नहीं है? और व्हेन आई से लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइड people, I'm not talking about strangers or your neighbor or your friends. I'm talking about your parents. I'm talking about your close ones, loved ones, जिनकी तुम्हें केयर है. उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी तुम पे. Do you seriously think that? Are you going to let them down? I don't think so. So it's your duty to be honest with yourself. Accept it first कि ठीक है यार, अभी तक उतना काम नहीं किया, उतना नहीं हो पाया. It's okay. Let's do it now. Sacrifices करना शुरू करो. For example, अपनी फिटनेस के लिए commit to a strict, disciplined diet and a workout routine. ये करके देखो. That's the foundation. That's the best way to start anything. Start with fitness. तुम देखोगे कैसे तुम बाकी एरियाज में भी किल कर दोगे. Start with fitness. Make your plan. Make a workout and training plan. Create a complete clean diet plan and stick to it for months and years. And see the drastic changes. But stick to it. Sacrifice करो.
वीडियो गेम्स का सेक्रीफाइस करो वर्कआउट करने के लिए, जंक फूड का सेक्रीफाइस करो एक क्लीन डाइट के लिए, बुरी संगति का सेक्रीफाइस करो एक कमिटेड ग्रोथ ओरिएंटेड कम्युनिटी के लिए। ये सेक्रीफाइसेस करके तो देखो ना 3 चेंज आया। दिस इज कमिंग विद एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट एनी बुकिश पैराग्राफ और समथिंग, all this is experience. Lastly, I would just say लोगों की बातों में मत आओ when they say go easy on yourself, it's okay, it happens sometimes. है ना, लोग दिलासा देते हैं फालतू का। They are your enemies. दुश्मन देखो भाई उनको, because they don't want to see you grow. असली चीज़ है एक्सेप्ट इट। ख़राब किया है मैंने, आई हैव नेवर डन समथिंग उतना जितना मुझे करना चाहिए था, एक्सेप्ट इट। बी हार्ड ऑन योर सेल्फ कि कैसे नहीं किया भाई, कैसे वेस्ट कर दिया इतना टाइम। नो मोर। अभी से इसी मोमेंट से स्टार्ट करूँगा, कोई न्यू ईयर का वेट नहीं करूँगा, कोई 1 जनवरी का, कोई मंडे का, ये सब ड्रामों में नहीं फंसूंगा। इतने साल पेल दिए मैंने अभी तक, अभी इस सेकंड से शुरू करूँगा। और जब तक जो सोचा है वो नहीं मिला, जब तक रुकूंगा नहीं, अभी से शुरू करूँगा। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। दुनिया कह रही है ना बी ईजी ऑन योर सेल्फ, आई एम टेलिंग यू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ भाई। यू विल थैंक योर सेल्फ कि उस टाइम पे डिसीजन लिया, खुद को तोड़ दिया ढंग से, तभी आज शाइन कर पा रहा हूँ। और कंपटीशन बहुत कम है इस चीज़ों में, सारा कंपटीशन नॉर्मल लाइफ जीने में है। तो मुश्किल लाइफ जीने की तैयारी करो ना, यहाँ कंपटीशन कम है, मिल के करते हैं। आई एम ऑन द जर्नी, दैट्स वाई आई थॉट ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ अभी, ये वीडियो भी क्यों बना रहा हूँ। For myself, to document my journey, to help my younger self, कि अगर कोई मेरे से छोटा देख रहा है इसको, तो उसको वो चीज़ पहले पता चलेगी जो मुझे बाद में पता चली है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया एंड आई होप जो बातें मैंने करी हैं वो कुछ वैल्यू ऐड करी होंगी, कुछ एक नया तरीका दिया होगा सोचने का, और कैसे मेंटली टफ होने की जो हम बातें कर रहे हैं उसमें हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे एंड सी द रिजल्ट्स, देन वी कैन डिस्कस लेटर। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। दिस इज दिनेश शर्मा साइनिंग ऑफ।